हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में हिंदी की एक पाठ है कितनी ज़मीन, इसका मैं आपको मौखिक प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर और दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं अपने इस वीडियो में पिछले चैप्टर जो मैंने बनाया था, गंगा मैली न होने पाए, इसका 3 क्वेश्चन आंसर दीर्घ का छूट गया था। तो पहले मैं उसे बता देती हूँ, उसके बाद मैं इस चैप्टर का आपको प्रश्न उत्तर बताऊँगी। तो गंगा मैली न होने पाए, इसका प्रश्न नंबर अंगों आप यहाँ देखेंगे, अंगों में लिखा हुआ है गंगा ने किन किन धार्मिक मान्यताओं को अपने आंचल में पनाह दी है। उत्तर है भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के साथ गंगा धार्मिक मान्यताओं को भी गंगा अपने आंचल में पनाह दी है। लोग इसके जल से स्नान कर स्वयं को पाप मुक्त मानते हैं। गंगा जल के बिना पूजा अर्चना संपूर्ण नहीं होती। मकर संक्रांति, कुंभ, गंगा, दशहरा आदि अनेक पर्व इसके तटों पर मनाए जाते हैं। सुबह शाम गंगा मैया की आरती कर दीपदान किए जाते हैं तथा अनगिनत वरदान मांगे जाते हैं। अब चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा की स्वच्छता के लिए क्या उपाय सुझाया है। उत्तर है देहरादून वन अनुसंधान संस्थान ने गंगा की स्वच्छता के लिए बड़ा ही कारगर उपाय सुझाया है। विशेषज्ञों ने सुझाव दिए हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा के किनारे वनस्पति लगाकर राष्ट्रीय नदी गंगा की स्वच्छता में अहम योगदान दिया जा सकता है। प्रश्न 6, यदि गंगा की स्वच्छता और संरक्षण का उपाय शीघ्र ही नहीं किया गया तो क्या हानि होगी। उत्तर है गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है जिसकी 1 अरब से ज़्यादा लोग देवी के रूप में पूजा करते हैं। यह भारत की 47% भूमि को सिंचाई और 50 करोड़ लोगों को भोजन प्रदान करती है। इन महत्ताओं के बावजूद यह दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। तेज जनसंख्या वृद्धि के कारण गंगा क्षेत्र में रहने वाली करोड़ों की आबादी अपने जीवन और जीविका के लिए गंगा पर निर्भर है। गंगा के पानी में घरेलू कूड़ा करकट पदार्थ, गंदे नालों के पानी, प्लास्टिक के कचरे को डंप करने के कारण ये प्रदूषित हो रही है, जिससे कई जलचर प्राणी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही गंगा में जहरीली तत्व के मिलने से गंगा जल न पीने के योग्य रहा, न स्नान करने के योग्य और न ही सिंचाई के योग्य रहा है। अब शुरुआत करते हैं बच्चों पाठ 10 कितनी जमीन का मौखिक प्रश्न उत्तर। उससे पहले बच्चों आप सभी से दरख्वास्त है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि आपको जल्दी से मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए हर एक वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके मौखिक प्रश्न से। प्रश्न क, छोटी बहन का विवाह किससे हुआ था। उत्तर है छोटी बहन का विवाह देहात के एक किसान के साथ हुआ था। प्रश्न ख, सौदागर ने दीना को क्या बताया। उत्तर है सौदागर ने दीना को बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती है, वहाँ की जमीन अत्यधिक उपजाऊ और उम्दा है। प्रश्न ग, दीना ने कोलों के सरदार को क्या उपहार दिया। उत्तर है दीना ने कोलों के सरदार को उपहार स्वरूप एक बढ़िया लबादा, चाय का एक डिब्बा एवं अन्य चीजें सरदार को भेंट की। प्रश्न घ, दीना का कौन सा बना काम बिगड़ा जा रहा था। उत्तर है सूरज छिपने लगा था मगर दीना टेकड़ी से काफ़ी दूर था। अगर वह सूरज के छिपने से पहले टेकड़ी पर निर्धारित स्थान तक न पहुंचा तो उसके द्वारा नापी गई जमीन उसके हाथ से निकल जाएगी, अर्थात सूरज ढल जाने से उसका बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। यहाँ पर टेकड़ी का मतलब होता है पहाड़ी। प्रश्न अंगों, कोल के लोग दया और व्यंग से क्यों हंसने लगे। उत्तर है कोल लोग दया और व्यंग से इसलिए हंसने लगे क्योंकि लालच के कारण अपनी क्षमता से अधिक परिश्रम किया और परिणाम स्वरूप मर गया। अब चलिए मैं इसका लघु प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। प्रश्न क, यात्रा शुरू करने से पहले दीना ने क्या किया। उत्तर
यात्रा पर जाने से पहले दीना ने अपनी तैयारी शुरू की और पत्नी से कहा कि वह अब घर की देखभाल करे, उसकी अनुपस्थिति में घर का ध्यान रखे। इसके पश्चात दीना अपने साथ एक नौकर को लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। प्रश्न ख, जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार से क्या कहा? है, जमीन का कागज पक्का करने के लिए दीना ने सरदार से कहा कि पिछले दिनों जिस तरह आपने एक सौदागर को जमीन दी थी, उस जमीन का कागज पक्का कर दिया था, ठीक उसी तरह वह भी अपनी जमीन का कागज पक्का कराना चाहता है। प्रश्न ग, दीना को रात भर नींद क्यों नहीं आई? उत्तर है, रात भर दीना बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आई क्योंकि उसके मन में रह रहकर जमीन की बात ही घूम रही थी। अधिक से अधिक जमीन नापने के लालच में वह सुबह होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रश्न घ, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। प्रश्न 1, यह बात किसने और किससे कही? उत्तर है, यह बात कोलो के सरदार ने दीना से कही। प्रश्न 2, इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तर है, इस कथन का अर्थ है कि कोई भी आदमी एक दिन में चलकर जितनी जमीन नाप लेगा उतनी ही जमीन उस व्यक्ति या खरीदार की होगी। प्रश्न अंग, तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा, दीना ने ऐसा क्यों सोचा? उत्तर है, दोपहर होने पर दीना ने रोटी खाकर पानी पिया, काफ़ी गर्मी थी, उसे कुछ ऊँघ सी आने लगी, ऊँघ मतलब होता है आलस, पर फिर भी वह चलता गया। उसने सोचा यह तकलीफ तो घड़ी दो घड़ी की है, पर आराम तो जिंदगी भर का हो जाएगा। प्रश्न 4, सरदार पेट पकड़कर क्यों हंस रहा था? उत्तर है, सरदार दीना के अंदर का लालच देखकर हंस रहा था। सूरज लगभग डूबने ही वाला था और इस चिंता में दीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वास्तव में उससे एक कदम भी आगे बढ़ाया नहीं जा रहा था, लेकिन जमीन के लालच के कारण वह अपनी जान की बाजी लगा रहा था। उसके अंदर की लालची प्रवृत्ति और उसकी बेबसी की कश्मकश को देखकर सरदार पेट पकड़कर हंस रहा था। अब मैं आपको इसका दीर्घ प्रश्न उत्तर बताने वाली हूँ। प्रश्न क, किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या उम्र लंबी होती है? तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि किसानों की जिंदगी शहरी लोगों की तुलना में बहुत रूखी सूखी और तामझाम नहीं होती, पर वे लोग फिक्र से दूर रहते हैं। शहरों में टेंशन, प्रदूषण और समस्याओं के चलते शहरवासियों की आयु कम हो जाती है। गांव में रहने वाले लोग अच्छी हवा और शुद्ध खाना खाते हैं और खूब मेहनत करते हैं, जिससे उनमें तंदुरुस्ती बनी रहती है और उनकी उम्र लंबी होती है। तो बच्चों, अभी मैं आपको इसका आगे भी प्रश्न ख से लेकर अंगों तक उत्तर बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज में हेल्प कर रहा हो तो प्लीज़ बच्चों आपसे एक लाइक ज़रूर करें मेरी वीडियो को, ताकि आपसे भी मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलते रहे। चलिए अब मैं आपको इसका प्रश्न ख बताने वाली हूँ। दीना दरिया किनारे बसने की बात क्यों सोचने लगा था? उत्तर है, दीना दरिया किनारे बसने के लिए इसलिए सोच रहा था क्योंकि दीना को किसी सरदार ने बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती में ज़मीन बहुत बढ़िया और उपजाऊ थी। उसने सोचा कि वह अपनी ज़मीन और घर बार बेचकर नए सिरे से अपना जीवन शुरू करेगा। प्रश्न ग, लालच के कारण दीना अपनी जान गंवा बैठा, कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए। इस कथन के संदर्भ में अपने विचार भी व्यक्त कीजिए। उत्तर है, इस पाठ में दीना नामक व्यक्ति का वर्णन किया गया है, जो संपन्न होते हुए भी अधिक जमीन की कामना करता है। इस पाठ में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को जितना सुख मिलता है वह उससे अधिक की कामना करता है। दीना भी ज़्यादा जमीन हथियाने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठा। प्रश्न घ, इस कहानी की सबसे मार्मिक बात क्या है? मार्मिक मतलब दुखद बात। उत्तर है, इस कहानी की सबसे मार्मिक बात यह है
कि दीना अपनी वास्तविक खुशियों को भूलकर लालच में अपनी प्राण गंवा बैठता है। वह जमीन का सौदा करने में इतना व्यस्त हो गया कि वह अपने संगृहित सुख का भी उपभोग नहीं कर पाया। अंत में उसका सारा प्रयत्न, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। प्रश्न अंगों बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न अंगों, आशय स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर, छाती उसकी लुहार की धौकनी की तरह चल उठी, दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। इन पंक्तियों का आशय यह है कि जब दीना जमीन नापते नापते बहुत दूर तक निकल पड़ा था, तब उसे सूरज धरती के पास झुकता नजर आ रहा था। वह जी तोड़ चलने लगा और चलते चलते उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन टेकड़ी मतलब होता है पहाड़ी, लेकिन टेकड़ी अभी भी बहुत दूर थी। उसने भागना शुरू किया। उसे लग रहा था कि बना काम बिगड़ रहा है। इस सोच और डर के कारण वह और हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था, धोती गीली हो चुकी थी और उसका मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जा रहा था टेकड़ी तक पहुंचने के लिए। 2 नंबर, सिर से पांव तक कुल 6 फीट जमीन उसे काफी हुई। इस पंक्तियों का अर्थ है, इन पंक्तियों में रचनाकार बताते हैं कि जीवन में संतोष का होना अति आवश्यक है। यदि हमारा मन असंतोष के दलदल में फंस जाए तो उसका अंत निश्चित है। इस कहानी का पात्र दीना अपनी पत्नी की बड़ी बहन की बातों में आकर मन में असंतोष पाल बैठता है और लगातार अधिक जमीन प्राप्त करने की कोशिश में लगा रहता है। अंत में उसे कुछ भी हासिल नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसका नौकर दीना उसके लिए सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन का कब्र खोदता है और उसे दफना देता है। इसलिए कहा जाता है, लालच बुरी बला है। तो बच्चों, ये था पार्ट 10 कितनी जमीन का प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो आपकी स्टडीज में हेल्प किया हो, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।